Hello students, today we will study chapter 8 comparing quantities. बुक का नाम है मैथ्स वर्क्स जो कि पब्लिश की है विद्या प्रकाशन मंदिर ने. इस चैप्टर में we will learn about percent, discount and taxes, profit and loss, compound interest. हमने क्लास 7th में आप लोगों ने परसेंटेज के बारे में पढ़ाई होगा. हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल एक्सेट्रा में कन्वर्ट करते हैं. अब इस चैप्टर में हम परसेंटेज के बारे में और ज्यादा सीखेंगे. तो क्या है परसेंट? परसेंट क्या है कि जब हम किसी नंबर को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेसिंग नंबर इन परसेंटेज इज अ वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन द कंपैरिजन ऑफ मेजर. जैसे कि अगर हम किसी दो या उससे ज्यादा क्वांटिटीज को कंपेयर करना चाहे या हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसे मार्क्स मिले हैं एग्जामिनेशन में, तब हम परसेंटेज का यूज करते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, हम बाइंग सेलिंग में या फिर इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन में भी हम कंपैरिजन का यूज करते हैं. अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं, तब आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा. 40% of 25 students are good in mathematics. How many are good in mathematics? तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज गिवन है. तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनी है, 25. उसमें ये बताया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गुड है, हमें कैलकुलेट करना है 40% ऑफ 25. तो 40% ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 10. तो यहाँ से हमें पता चला कि 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, ये मैथ्स पढ़ने में अच्छे हैं. अब हमारा दूसरा टॉपिक है इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंट. कई बार हम अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां हम देखते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में कि देयर इज 25% ऑफ ऑन मार्क प्राइस या देयर इज 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैसे देखेंगे कि कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ. तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं. पहला, अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है, ठीक है, तो उसमें है अमाउंट ऑफ इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. अगर डिक्रीज है तो अमाउंट ऑफ डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 3. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ class was 125 in 2006 and 110 in 2007. What is the percentage decrease? एक क्लास में 2006 में 125 बच्चे थे और 2007 में नेक्स्ट ईयर 110 हो गए. तो हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुआ इन नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चे कम हुए. तो 125 में से हमने क्या किया, 110 को माइनस किया, तो हमने देखा कि 15 स्टूडेंट्स हमारे कम हो गए. अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितने परसेंटेज की कमी आई. तो 15 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 125. उसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे, तो वो आंसर क्या है हमारा, 12%. इसी से रिलेटेड देखो और भी प्रॉब्लम्स गिवन है एंड दिस एक्सरसाइज इज आल्सो गिवन. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे जिसे कहते हैं लाभ या हानि. तो इससे रिलेटेड टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे. पहला है कॉस्ट प्राइस. जो भी हम प्राइस पे करते हैं, जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पे आर्टिकल को शॉपकीपर बेचता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस क्या है, जो हम पे करते हैं एज अ कस्टमर. लॉस, जब हमारा कॉस्ट ज्यादा है और सेलिंग प्राइस से, तब होता है लॉस. प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकाला जाता है, वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए वी यूज दीज फॉर्मूलाज. फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अगर लॉस होता है उसका परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. कई बार हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है जब सीपी या फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट गिवन होता है. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, अगर प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस. एंड इफ लॉस परसेंटेज इज गिवन,
देन 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। सेवेंथ फॉर्मूला जो है वो है, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है व्हेन एसपी एंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? सीपी 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय एसपी। इफ लॉस परसेंटेज इज गिवन देन 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू एसपी। कई बार जब हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे पे करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें अगर हम कुछ इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, तो उन खर्चों को क्या कहा जाता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस, और उनको हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं। ये है, तो ये रियल सीपी ये कहलाता है, सीपी प्लस ओवरहेड, वो खर्चे जो हमने सामान को परचेज करते हुए किए थे। इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करते हैं। अ मैकेनिक बॉट एन ओल्ड refrigerator for rupees 5,000 and spent rupees 1,000 on its repairing. Find his profit percent if he sold it for rupees 8,000. एक मैकेनिक ने फ्रिज खरीदा 5,000 रुपए का, उस पर 1,000 रुपए उसने रिपेयरिंग में खर्चा किया। अब हमें ये देखना है कि उसने क्या उसका प्रॉफिट परसेंटेज रहा अगर वो इस फ्रिज को 8,000 रुपए में बेच देता है। तो हम टोटल सीपी, जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, वो क्या है हमारा? सीपी ऑफ द आर्टिकल प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट, वो बन जाता है हमारा 5,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 6,000। एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 8,000, तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हम देख ही रहे हैं कि वो ज्यादा हो जाएगा, एसपी हमारा ज्यादा है, एसपी माइनस सीपी, जो हमारा प्रॉफिट है वो 2,000 है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। प्रॉफिट यहाँ हमने कैलकुलेट किया है 2,000 रुपीज का, 2,000 अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 6,000 इनटू 100, जो हमने रिपेयर जोड़ने के बाद बनाया था, तो हमने कैलकुलेट किया, तो उससे हमें परसेंटेज क्या मिला? 33 होल नंबर 1/3%। तो ये इसका प्रॉफिट है। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड और भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं विच यू कैन सॉल्व इट। ये देखिए, फिर ये एक्सरसाइज भी गिवन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के पे, जो है हमारा डिस्काउंट एंड टैक्सेस। ये डिस्काउंट वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा मार्केट में जाते हुए। डिस्काउंट क्या होता है कि जब ये शॉपकीपर कस्टमर को बोलते हैं कि मार्केट प्राइस से हम कम में आपको सामान बेचेंगे, उसे कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनके सामान जल्दी से जल्दी बिके। डिस्काउंट का ये है फॉर्मूला, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। मार्केट प्राइस क्या होता है? जो आर्टिकल के ऊपर आपने चिट देखी होगी लिखी हुई, इस पे कॉस्ट लिखी रहती है, उसे कहते हैं मार्केट प्राइस, जो आर्टिकल के ऊपर होती है। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू एमपी, जब हमें सेलिंग प्राइस निकालना होता है, जब क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज और एमपी दोनों गिवन है। अगर आपको एमपी निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे? 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इंटू एसपी। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया ही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है टैक्स। जब भी हम कोई आर्टिकल खरीदते हैं मार्केट से, हम एक एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं। आपने जीएसटी वगैरह के बारे में सुना ही होगा। तो ये टैक्स जो होते हैं कभी कभार मार्क प्राइस पे ही ऐड होते हैं। दिस टैक्स इज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। ये टैक्स हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। टैक्सेस आज, जैसे हमने ओवरहेड एक्सपेंसेस को सीपी में ऐड किया था, वैसे ही हम टैक्सेस को भी कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। A dealer mark a refrigerator 20% above the cost price of rupees 8,000 and allow a discount of 10%. Find the selling price and the profit percentage. CP of the refrigerator क्या है? 8,000, और डिस्काउंट कितना है? मार्क प्राइस कितना है इसका? सॉरी, 20% ऑफ द सीपी। तो मार्क प्राइस क्या बन जाता है हमारा? कॉस्ट प्राइस में 8,000 में हमने और 20% एक्स्ट्रा जोड़ा, तो दैट बिकम्स आवर मार्क प्राइस 9,600।
अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्काउंट किसने अलाउ किया है, 10% का। सेलिंग प्राइस निकालना है, फॉर्मूला लगाते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। ये हमने कैलकुलेशन किया सब कुछ, तो हमारा एसपी क्या आ जाता है, 8640। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट एसपी इज 8640 और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था, क्वेश्चन में गिवन था 8000 रुपीज, जिससे हमारा प्रॉफिट कितना आ जाता है, 640। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमने फॉर्मूला लगाया एंड हियर वी गेट द आंसर दैट इज 8%। 8% हमारा आंसर है। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस गिवन है और ये एक्सरसाइज गिवन है 8.3। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं चैप्टर के, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने सुना होगा इंटरेस्ट वर्ड भी। जब हम किसी से मनी बोरो करते हैं, पैसे उधार लेते हैं, तो बदले में हम उसे क्या देते हैं, जितना हमने अमाउंट लिया है प्लस साथ में हम उसे इंटरेस्ट भी देते हैं। पहले जो था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को P मल्टीप्लाई R इंटू टी अपॉन 100, जहां P को कहते हैं प्रिंसिपल, R है रेट परसेंट, T है हमारा टाइम। लेकिन बैंक, पोस्ट ऑफिस, मनी लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट, मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस में इंटरेस्ट इस तरीके से नहीं कैलकुलेट किया जाता है। सिंपली हम दूसरा मेथड यूज करते हैं वहां पे कैलकुलेट करने का, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। इस मेथड में द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम इंटरवल फॉर कंपाउंडिंग आर फिक्स। कंपाउंडिंग मतलब ऐड होता रहता है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल आफ्टर द फर्स्ट टाइम इंटरवल। पहले हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसे प्रिंसिपल में ऐड करके दोबारा हम कैलकुलेट करते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तब आपको और बेटर वे में समझ में आएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमें टी हमारा क्या है 2000, आर हमारा है 5% और टाइम है हमारा टी, दैट इज 2 years। तो हम पहले साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, वो बन गया हमारा 100। अब जो ये पहले साल का इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ, हमारा प्रिंसिपल क्या बना 2100। फिर हम उस पर दोबारा से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सेम रेट लगा के, टाइम हमारा क्या हो जाएगा 1, हमारा आया 105। अब हम इन दोनों इंटरेस्ट को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दोनों इंटरेस्ट हमने ऐड कर दिया, वो बन गया हमारा 205। अब है कंप्यूटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय यूजिंग फॉर्मूला। कई बार क्या होता है कि जो हमने ऊपर वाला मेथड पढ़ा है, ये अगर आपका टाइम पीरियड शॉर्ट है तब तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर लंबा टाइम पीरियड है तो हम ये मेथड अगर यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो है A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एन, जहां पे A है अमाउंट, P है प्रिंसिपल, R परसेंट हो जाएगा रेट परसेंट, N है नंबर ऑफ ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रिंसिपल, तब बन जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले की तरह नहीं कि हम इंटरेस्ट निकालेंगे फिर जोड़ेंगे तब। अब इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं व्हेन इंटरेस्ट इज, कई बार ऐसा होता है एनुअली हम इंटरेस्ट ना करके हम क्या करते हैं हाफ ईयरली का निकालते हैं। जब हाफ ईयरली, तो उसमें हम क्या करेंगे, आर को 2 से डिवाइड कर देंगे और जो टाइम पीरियड है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली, क्वार्टरली क्या होता है 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है, 4 क्वार्टर होते हैं साल में। तो हम कैसे निकालेंगे, आर को हम 4 से डिवाइड करेंगे सेम, और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द फॉर्मूला P1 प्लस आर अपॉन 4 इंटू 100। ये इस फॉर्मूले से, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कंपाउंडेड यहाँ पे ये एनुअली है, तो हमने फॉर्मूला लगाया P1 प्लस आर अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज एन। तो P है हमारा 1000, 1 रेट क्या गिवन था क्वेश्चन में 10, 10 अपॉन 100, एन क्या गिवन है क्वेश्चन में 2,
तो हमने ये कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारा कैलकुलेशन के बाद अमाउंट 1210। अब हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस पी। तो हमारा इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करके क्या आया, प्रिंसिपल था हमारा 1210। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स गिवन है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो मैं आपको करवाऊंगी वो है, इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको, इसमें टाइम देखो ये है 6 मंथ का, और इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली हमें कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, जिसमें हमें रेट को किससे डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे पी गिवन है 12,500, रेट को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो वो हमारा 2% आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वार्टरली, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ का, ठीक है। तो 6 मंथ मतलब इसमें हमारे 2 क्वार्टर्स हो जाते हैं, एक क्वार्टर हमारा 3 मंथ का है। तो ये हमने फॉर्मूला लगाया, a इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर n। ये फॉर्मूले में हमने बिठाया, n हो गया हमारा 2, कैलकुलेट किया तो हमारा a क्या निकल गया, 13,005। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बनता है 505। तो स्टूडेंट्स ये इससे रिलेटेड और नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम इसमें देखेंगे कि कई ऐसे सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन, जहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का यूज होता है। कहाँ पे, जब हम ये देखते हैं कि हमारे किसी भी सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर डेप्रिसिएशन, इंक्रीज डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी और अ स्टेट, या फिर डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ मशीन और द व्हीकल। तो हम ये देखेंगे, अगर हमारी रेट इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम फॉर्मूला क्या लेके आएंगे, P 1+r/100 n। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है फिक्स रेट पे, तो हम प्लस की जगह सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लस की जगह हमें क्या करना है, माइनस करना है। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ अ बाइक डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 65,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 years। वैल्यू ऑफ बाइक है हमारी 65,000, रेट है 10%, टाइम है n। तो डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, घट जाती है। तो a इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज होने वाली बात है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P 1-r/100 n। हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू ऑफ बाइक क्या है, 65,000। ये फॉर्मूला में हमने सब अपनी वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, लास्ट में हमारा आंसर क्या है, 47,385। तो 3 साल के बाद हमारी 65,000 की बाइक हो जाएगी 47,385। सो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, प्लस ये एक्सरसाइज भी गिवन है। सो आई होप कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।